चलते चलते ये आगम की यात्रा अपने पड़ाव तक पहुंचने वाली है। आज 24वां दिन है इस आगम यात्रा का। जिन महानुभावों ने, जिन जिन भाई और बहनों ने, माताओं ने, मेरे नौजवानों ने इस आगम की गंगा में गोता लगाया है, दिल लगाया है, एक बात पक्की है, उन्हें आनंद भी आया है। आपने इस आनंद को इतनी निकटता से अनुभव किया, ये आपका क्षयोपशम है। और सच कहता हूं, जितना क्षयोपशम होता है उतना ही आनंद आता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा वो आता है तो आपके क्षयोपशम के आधार पर ही आता है। कईयों को अति आनंद आता है, कईयों को केवल आनंद आता है, और कई ये सोच के आ जाते चलो आनंद ना आए, चलो धर्म स्थान में कुछ शब्द तो कानों में पड़ेंगे। ये देखिए, यही स्थिति रहती है। इन्हीं स्थितियों से, इन्हीं मनस्थितियों से हम जुड़ते हुए ये आगम की साधना करते हैं। इन्हीं भावों के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से कम ज्यादा हमें आनंद की अनुभूति होती है। 33वां अध्ययन है कर्म प्रकृति का। कर्म प्रकृति, नेचर ऑफ कर्मा। कर्म का भी अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है। भगवान महावीर की अनंत उपकारिणी जिनवानी हमें हमारे ही कर्मों के स्वभाव से परिचय करा रही है, ताकि हमें कोई भ्रांति ना रहे। कभी कभी आप लोग सोचते हो ये मेरा स्वभाव है। नहीं, ये जो भी, चाहे दया का हो, चाहे क्रूरता का हो, ये कहीं ना कहीं कर्म प्रकृति का अपना खेल चल रहा है। इसलिए आज मैंने दोनों अध्ययन साथ लिए, कर्म प्रकृति और लेस्या। ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अद्भुत अध्ययन है ये, और थोड़े रुक्ष भी हैं, रूखे भी हैं, क्योंकि शब्दावली कभी कभी कईयों के समझ में नहीं आती है। लेकिन कोशिश कर रहा हूं आसान शब्दों में, आपके ही शब्दों में भगवान के भाव आप तक पहुंचा सकूं, भगवान ने जो फरमाया वो आप तक पहुंचा सकूं। लीजिए, 4 लाइनों का आनंद लेते हैं कर्म प्रकृति को समझने के लिए। गति गति में जीव फिरता, गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा
है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा, कर्म तत्व का ज्ञान करके, कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। ये बात पक्की है, ये तुम्हारे पे भी लागू होती है, मेरे पे भी लागू होती है कि गति गति में जीव फिरता, कभी इस गति में, कभी उस गति में, कभी उस गति में, कभी उस गति में। और गति का मतलब होता ही यही है कि आत्मा को ये गति नाम कर्म खींच खींच कर लेता जाता है, लेकर के जाता है। ये तो भैया कर्म का पिंजरा है। इस पिंजरे में हमारी तुम्हारी आत्मा है, जिसको हम कार्बन शरीर ही नहीं कहते, बल्कि उसको हम कर्म का पिंजरा कहते हैं। कर्म का पिंजरा है, राइट। और पिंजरे में चाहे शेर भी क्यों ना हो, पिंजरे में चाहे शेर भी क्यों ना हो, बिल्कुल लाचार है वो। जहां उसे ले जाया जाता वहां चला जाता है। खिलाने को देते तो खा लेता है, खाने को देते तो खा लेता है, पीने को देता है पी लेता है। अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि वो पिंजरे में है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही कार्बन शरीर रूपी पिंजरे में हमारी आत्मा है। अब गति नाम कर्म, गति की आयु जहां उसे खींच करके ले जाती है पिंजरे को, वहीं इस आत्मा को जाना पड़ता है। कभी स्वर्ग की भी यात्रा करी है इस आत्मा ने, कभी मनुष्य के जीवन की हम अभी यात्रा कर ही रहे हैं। कभी हम त्रियंचों के अंदर भी गए हैं, पशु पक्षियों में भी गए हैं, पेड़ पौधों में भी गए हैं, कभी विकलेंद्रियों में भी गए हैं, कभी एकेंद्रीय में भी गए हैं, कभी हम नरक में भी गए। भाई सारा अनुभव है हमें, सारा। मुक्ति में जाने से पहले आत्मा इन सभी 84 लाख जीवा योनियों में अनंत बार परिभ्रमण कर चुकी है। जो गए हैं उनकी आत्मा ने भी अनंत बार भ्रमण किया है। हम भी भटक रहे हैं। बस वो जिनेंद्र देव महान हैं, वो तो इस चक्कर से, और हम अभी घन चक्कर हैं। घन चक्कर समझते हो? हाँ, अभी हम घन चक्कर हैं। हम अभी भटक रहे हैं, कभी कहां। चल भाई, ले जाती है उठा करके कर्म शरीर, चले इधर चल। और हम कहते ना हमको तो मुक्ति में जाना है। अरे मुक्ति जैसे कर्म है ही क्या तेरे? जब तक मेरे पिंजरे में है ना, तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, और चलना पड़ता है। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा, है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। निरंतर जो तुम सुख कहते हो, जिसे तुम दुख कहते हो, यहां पे तो बोल दिया है कि ये बंधा हुआ सुख भी है, बंधा हुआ है। हाँ, अनंत सुख तो तुम्हें मुक्ति में ही मिलने वाला है। अनंत सुख वहां, क्योंकि अनंत सुख है वहां। बाकी तो सब जगह जितना पुण्य उतना सुख, जितना पाप उतना दुख। और इसका हिसाब किताब हमें रखना ही पड़ता है। और मैंने तो यह भी देखा है, आप लोगों ने कभी महसूस किया हो या नहीं किया हो, आप लोग
27 साल की उम्र तक, भरी जवानी की उम्र तक शायद कोई बीमारी ना देखी हो, शायद। लेकिन अगर बीमारी 3 दिन के लिए भी आ जावे तो 27 साल में जितने भी सुख भोगे हैं ना, सारे सुखों को हम भूल जाते हैं। सारे सुखों को हम भूलते या नहीं भूलते? दुख अगर इतना आ जाए, इतना दर्द आ जाए, जितना पीछे हम सुख भोग के आए हैं वो सुख हम सभी भूल जाते हैं। ये हाल हो जाता है हमारा, सुख की स्मृति भी नहीं रहती, क्योंकि दुख इतना जबरदस्त है। तो निरंतर दुख पाता, ये कर्म की विधा है, कर्म का तरीका है, ये कर्म का चलन है, ये कर्म की प्रकृति है। प्रकृति कहिए, विधा कहिए, विधि विधान कहिए, बात एक ही है। ये कर्म का विधान है, विधा से विधान बना है। कर्म तत्व का ज्ञान करके भगवान महावीर कह रहे हैं कि तुम उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से, 33वें अध्ययन के माध्यम से एक एक कर्म का ज्ञान कर लो। ये कर्म तत्व का जितना भी तुम गहराई से ज्ञान करोगे, पता चल जाएगा कि बंध किस तरह होता है और इस बंध से मुक्त किस तरह हुआ जाता है। क्योंकि सब कुछ बताया है प्रभु महावीर ने, बंध का भी कारण बताया है और मुक्त होने का भी कारण बताया है। तो बंध और कारण को जान लो कि ये बंध किस किस कारण से हो रहा है, किस किस वजह से हो रहा है। और इन कारणों को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बंधन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये कारण दूर होते ही कार्य खत्म, क्योंकि जब तक कारण है तब तक कार्य रहेगा, और कार्य जब तक रहेगा कारण भी रहेगा। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहला हम इतनी किताबें पढ़ लेते हैं, इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। और आपको एक बात बतला देता हूं, कॉलेज की, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान चाहिए, लेकिन आत्मा का ज्ञान करने के लिए किसी अक्षर ज्ञान की, किसी विद्यालय की हमें कोई जरूरत नहीं है। केवल बोध चाहिए, बोध। और बोध अनपढ़ को भी हो सकता है। ये मत सोचना कि पढ़े लिखों को बोध होता है। मैंने तो ये देखा कि जितने पढ़े लिखे हैं उनमें बोध की ज्यादा कमी हो गई है। हाँ, मैंने ये जरूर देखा, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये भी भूल गए तहजीब की, बड़ों का कैसे मान होता है, कैसे सम्मान होता है, प्रेम किस तरह होता है, रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं, ये सब भूलते जा रहे हैं। फिर ये शिक्षा किस प्रकार की हुई, ये विद्या किस प्रकार की हुई, जो हमें और भी बंधन में डाल रही है, जो हमें, हमारे अंदर और भी कसाय, और भी चालाकी, और भी चतुरता ला रही है। ये कौन सी शिक्षा है? तो यही भगवान महावीर ने ही नहीं बल्कि हमारे वैदिक ऋषियों ने भी यह बतलाया है, या विद्या सा मुक्तया। ये विद्या वही है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है, बुराई से दूर लेकर के जाती है। वही विद्या उपयोगी होती है, नहीं तो सब विद्याएं अनुपयोगी होती हैं। उन विद्याओं का कोई लाभ नहीं होता है जो विद्याएं हमें दुख की तरफ लेकर के जाती हैं, जो विद्याएं हमें बंधन की तरफ लेकर के जाती हैं। विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाए। और पहले मुक्ति, पहले बुराइयों से तो मुक्त हो, कर्मों से तो मुक्त बाद में हो लेंगे। पहले हम बुराइयों से मुक्त हों, अपनी कमजोरियों से मुक्त हों, अपनी लाचारियों से मुक्त हों। हमारा पानी कहां मरता है, हमारी कमजोरी क्या है, पहले उससे तो मुक्ति पाइए आप। और उससे मुक्ति पाएंगे तभी हम कर्म मुक्ति की तरफ प्रचंड शक्ति के साथ बढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। कईयों को बीड़ी पीने की आदत लग जाती है, कईयों को गुटखा खाने की आदत लग जाती है, वही नहीं छूटती। कर्म से कहां छूटोगे आप? बात बात में क्रोध करने की आदत से तो मुक्त हुए नहीं, कर्म से कैसे मुक्त होंगे आप? तो आपने ये सोचना है कि हम किस तरह मुक्ति की तरफ बढ़ें। ये जितने भी बैठे हैं ना आप लोग, में टेम्परेरी ही सही, टेम्परेरी है ये, कि कम से कम आपने सूर्यदेव की आराधना के लिए 1.5 घंटे के लिए घर तो छोड़ा। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कम से कम छोड़ा तो सही, और छोड़ा है तो इसका लाभ भी मिल रहा है, जीवन का तत्व मिल रहा है, जीवन की गहराई मिल रही है। तो कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। जितनी भी कर्म क्षय करने की युक्तियां हैं, युक्ति समझते हैं,
तरीके, जितने भी तरीके हैं कर्म से मुक्त होने के, कर्म से कर्म को क्षय करने के, जितनी भी युक्तियां, जितने भी तरीके हैं, उन तरीकों को हमें अपनाना चाहिए और कर्म से मुक्त होना चाहिए। पूरी तरह ना सही, कुछ तो होना चाहिए। आपको वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन जीवन दर्शन ज्ञान आवरण मोह अंतराय है घाती, आयु नाम गोत्र वेदना ये चारों हैं आघाती, इनके भेद प्रभेद समझ कर, इनके भेद प्रभेद समझ कर, पुद्गल ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। और एक बात याद रखना कि जितने भी कर्म हैं वो सब पुद्गल हैं, जड़ है, जड़। कमाल है, जड़ ने चेतन को जकड़ रखा है, जड़ ने चेतन को जकड़ रखा है। जितने भी कर्म हैं सब निर्जीव हैं, सब जड़ हैं, लेकिन इस जड़ ने हमारे चेतन तत्व को किस तरह गिरफ्त में ले रखा है, जबकि उनकी औकात क्या है, ताकत क्या है। लेकिन जड़ ने, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जड़ की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आपकी चेतना में भी जड़त्व ला देती है, जड़त्व। मैंने एक बार बोला था ना, हम जो संवेदना शून्य हो जाते हैं, हमारे अंदर जब संवेदना नहीं रहती, किसी के सुख और दुख को महसूस करने का भाव नहीं रहता, तो आप भी तो जड़ी होगे ना। तभी तो हम बोलते भी तेरा दिल है या पत्थर है। तो पत्थर यानी जिसके ऊपर कोई असर ही ना हो, किसी को दया नहीं, करुणा नहीं, मैत्री नहीं, प्रेम नहीं, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं ये हमें सजीव बनाते हैं। जड़ पर कोई असर नहीं होता है, जीव पर असर होता है। तो हमें ये सोचना है कि इन कर्म रूपी जड़ के अंदर मेरी सजीव आत्मा किस तरह जकड़ गई है, जबकि मैं आत्म बली हूं। आत्मा का अनंत बल है, अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, लेकिन फिर भी हम कर्म के प्रभाव से बंधते चले गए हैं। देखिए, 3 प्रकार की आत्मा होती है, गौर करना, समझाने के तरीके से बोल रहा हूं। एक है प्रकाश आत्मा, प्रकाश आत्मा। दूसरी है जागरण आत्मा। तीसरी है गति आत्मा। इसको समझ लिए, जरा थोड़ा सा समझ लेना। पहली आत्मा प्रकाश आत्मा। प्रकाश के आगे अगर आवरण आ जाए, आवरण, आवरण यानी पर्दा, प्रकाश के आगे अगर आवरण आ जाए तो उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है और कभी कभी तो बंद हो जाता, मंद के साथ बंद। हाँ, तो हमारी प्रकाश आत्मा के आगे अगर आवरण आ जाए और जागरण आत्मा के आगे मूर्छा आ जाए, मूर्छा, क्योंकि वैसे आत्मा हमारी जागृत आत्मा है, जागरण है, पर लेकिन क्या आ गया है, मूर्छा। मूर्छा किसकी?
मोह की, ये मोह है, मूर्छा कहिए। क्योंकि भगवान महावीर ने तो परिग्रह की क्या गजब की व्याख्या की है, क्या गजब की व्याख्या की है। आप लोग तो इन महल मकानों को परिग्रह कहते हो, लेकिन भगवान ने क्या कहा? मुच्छा परिगहो वुत्तो, मुच्छा परिगहो वुत्तो, ये परिग्रह की व्याख्या करी कि जहां भी मूर्छा भाव है, जहां भी आसक्ति है, वहां परिग्रह। बस अगर मुझे अपने शरीर से भी राग है ना, तो भी मैं परिग्रही हूं। अगर मुझे अपने भक्तों से भी राग है ना, तो भी मैं परिग्रही हूं। संप्रदाय से भी राग है तो भी मैं परिग्रही हूं, मुक्त नहीं हूं मैं। क्योंकि मूर्छित जहां हूं, जहां मूर्छा है वहां जागरण होता ही नहीं है। और फिर कहा है कि गति आत्मा, गति आत्मा के लिए है अंतराय। क्योंकि इस आत्मा में वो गति है ऊर्ध्व गति, स्वाभाविक इसकी गति ऊर्ध्व गति है। और ये गति सीधी देवलोक में, देवलोक नहीं, मुक्ति के अंदर जाती है। लेकिन इसको किसने जकड़ रखा है? अंतराय ने बांध रखा है, इसकी गति के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, ब्रेक लगा रखा है। ना जाना नहीं। और देखिए ये कितनी गजब की बात है, जो किसी को धोखे में रखता है, हां, धोखा देना, किसी को धोखे में रखना, यानी पर्दा डाला ना आपने, किसी को भी धोखा में रखा है तो आप भी धोखा खाने वाले हो। अगर आपने किसी के ऊपर आवरण, किसी की आंखों पे पट्टी बांधी है, किसी को धोखे में रखा है, तो ये प्रकाश आत्मा को आपने अवरुद्ध किया है, आवरण डाला है। स्वयं देखिए अपने आप कि मैंने आज तक कितने जनों को धोखे में रखा है, कितनों को छुपा छुपा के छुपाया है, क्या क्या मैंने बचाया है। कईयों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन बता दो जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। दान लेने जाओ ना, भाई बहुत टोटे में चल रहा हूं, जबकि खाने में कोई कमी नहीं है ना। पिकनिक मनावे, विदेशों में घूमने जावे, लेकिन कोई उसके पास दान मांगने जाओ, लोग भाई टोटा है, टोटा, भाई कमी बहुत है। आप देखिए, आप छुपा रहे हो या बता रहे हो? आप छुपा रहे हो असलियत। जबकि आपकी जीवन शैली में ना पहनने में कमी, ना खाने में कमी, ना घूमने में कमी, ना मौज मस्ती में कमी, कुछ भी तो कमी नहीं, लेकिन दान देने में कमी आ जाती है। तो ये जब भी हम किसी को धोखे में रखते हैं, ये आवरण जो डालते हैं, ये आवरण ज्ञान पर पड़ने वाला है, ये आवरण दर्शन पर पड़ने वाला है। जितना भी किसी को तुम धोखे में रखोगे, आपका ज्ञान, आपका दर्शन उतना ही अवरुद्ध होता जाएगा। और जितनी पिक्चर आप क्लियर रखोगे, स्पष्टता रखोगे, क्लियरिटी रखोगे, आपका अंतराय, आपका आवरण उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी के अंदर कोशिश करना कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना। धोखा करोगे तो धोखा खाना ही पड़ेगा। जिसको आपने देखना, अगर एक जने को भी धोखा दिया है ना, आपको 10 गुना क्या अनंत गुना उसका फल कर्जे सहित भुगतना पड़ेगा आपको। हाँ, एक को धोखा दिया, आपको कई धोखा देने वाले मिलेंगे। मैं तो भगवान ऋषभ देव के चरित्र को पढ़ता हूं तो वहां पर भी अचंभित रह जाता हूं। उन्होंने तो विचारों ने जानबूझ करके भी नहीं, अनजाने में किया था। बैलों के मुंह में छीका बांधा था, वो भी कितनी देर के लिए? 12 घड़ी। किसको कहते हैं? 12 घड़ी तक छीका बांध दिया और भूल गए। वो बोल दिया था भाई छीका बांध दो, बुलवा दिया उन्होंने कह दिया, छीका बांध दिया, खोलना बताया नहीं कि भाई भूख लगे तो खोल दियो, जब तुम्हारा उनके भोजन का समय हो तो खोल देना, क्योंकि छीके के साथ वो भोजन कर नहीं पाएंगे। तो वो 12 घड़ी बैलों के छीका बंधा रहा, उसका फल क्या मिला? 13 महीने तक उनको अन्न नहीं मिला, जल नहीं मिला। आप उनसे अंदाजा लगाओ ना कि 12 घड़ी
13 महीने, 13.25 महीने के अंदर किस तरह बदलती चली गई। तो ये चीज सोचनी है कि धोखे में नहीं रहना है, धोखे में रखना नहीं किसी को, और मूर्छित नहीं होना, क्योंकि आप लोग बहुत मूर्छित होते हो। आपने देखा नहीं, आप लोग कहते हो, प्लानिंग बनाते हो कि मैंने दुकान बनानी है, मैंने मकान बनानी है, मैंने फैक्ट्री बनानी है, मैंने इतनी बड़ी मैंने स्कीम तैयार करनी है। आप इस चीज के लिए तो तैयार रहते हो, लेकिन कभी सोचा किसके लिए? किसके लिए? अगर स्कीम तैयार करते करते तो कहीं ट्रांसफर हो गया, फिर तेरी स्कीम यहीं की यहीं रह जाएगी। लेकिन जब हम योजनाएं बनाते हैं ना, तब हमें मौत याद आती है क्या? क्यों मौत याद आए तो ऐसी योजनाएं कहां बना पाओगे आप? अरे उम्र तुम्हारी 70 साल की और हिसाब किताब जोड़ रखा तुमने 150 साल का, जो 150 साल में भी पूरा ना हो, इतनी तो इच्छाएं पाल रखी हैं आप लोगों ने, इतना काम बढ़ा लिया है आप लोगों ने, मन में कल्पना कर रखी, जबकि यह नहीं मालूम कि मैं कब चला जाऊंगा। यह है मूर्छा। जहां पर भी हम अंधेरे में रह जाते हैं या दूसरे को भी अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं, किसी को धर्म करने के भी भाव पैदा होते हैं ना, तो तुम अड़ंगी लगा देते, अभी तो तू जवान है, अभी तो तेरे खाने पीने के दिन है, काय को तू इतना पागल है क्या संतों के पीछे? अरे संतों के पीछे तो बुढ़ापे में पड़ा करते हैं, तू कम से कम जवानी में किसी और के पीछे पड़। बस कमाल की बात है, जवानी में किसी और के पीछे पड़, बुढ़ापे में पड़िए महाराज को। इसलिए तो हमें बेचारे बुजुर्गों की बड़ी कृपा है। सही कह रहा हूं, जवान तो आते नहीं हमारे पास। ये बुजुर्ग पता नहीं 15-20 साल के बाद मारो के हाल होने वालों, मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि जवान आवे को नहीं, ये रवे को नहीं, बाद में ठन ठन गोपाल। आप ये भी कह सकते हो महाराज तू कौन सा जवान रहने वाला है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि बुढ़ा तो मैं भी हो जा, पर लेकिन जवानी में दीक्षा तो ली है, बचपन में दीक्षा तो ली है। ऐसा कुछ संयोग हमें मिल गया कि हमको दीक्षित होने का, क्योंकि जब मैं अपने नौजवानों को धर्म से दूर हटता हुआ देखता हूं, धर्म से उपेक्षा भाव देखता हूं, तो मन में दर्द होता है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर हमारा भविष्य टिका हुआ है वही उपेक्षित, वही संसार के पचड़े में, नौकरी के पचड़े में, ये कमाना वो कमाना। अरे भैया किसी दिन साइलेंट अटैक आएगा, तू यहीं का यहीं रह जाएगा। तूने जो योजना बना रखी है बुढ़ापे में धर्म करूंगा, तो बुढ़ापा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मूर्छा में नहीं रहना। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई गति कर रहा है, कोई प्रगति कर रहा है, उसकी गति और प्रगति को देख के कभी चिढ़ना नहीं, कभी किसी की प्रगति में बाधा डालनी नहीं, किसी की टांग। जो भी बाधाएं डालोगे ना आप, ये बाधा अंतराय कर्म में कन्वर्ट होकर आपके जीवन में भी आने वाली है। समझ में आया? उन्होंने कहा पूरी तरह महाराज आप टेंशन मत लो, आज के बाद पूरी तरह चेंज, आज के बाद हमारे अंदर पूरी तरह बदलाव। देखिए मैं यही सच कहता हूं, शास्त्र को अगर सुनना है ना, इस भाव से सुना करो कि बस अब बदलना है, बहुत होगी मौज मस्ती। लीजिए आगे चलता हूं, समय हो रहा। लेस्या 34वां अध्ययन लेस्या, 4 लाइनें इसकी भी गुनगुना लेते हैं। शुभ अशुभ के भाव ही तो, शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेस्या त्याग करके
अशुभ लेशा त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशा के आधार हैं, बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेशा त्याग करके, क्योंकि लेशाएं कितनी हैं, जिनमें 3 और 3 शुभ हैं। भगवान महावीर ने तो शुभ और अशुभ नहीं कहा, उन्होंने तो बहुत गजब का शब्द बोला है। 3 लेशा अधर्म की हैं और 3 लेशा धर्म की हैं। अहमो और धम्मो ये शब्द का प्रयोग किया है लेशा के साथ। अशुभ लेशा त्याग करके शुभ को अपनाएं सदा, शुभ को अपना लें, क्योंकि जब ये पता चल जाए ये अशुभ है तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा ये शुभ है, क्योंकि अशुभ का ज्ञान होते ही शुभ का भी ज्ञान हो जाता है। पाप का अगर ज्ञान हो जाए तो पुण्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है। धर्म का अधर्म का अगर ज्ञान हो जाए तो धर्म का हमें अपने आप ज्ञान हो जाता है। ये बस शुभ और अशुभ को पहचानना है हमको, करके अध्यवसाय शुद्धि। अध्यवसाय शुद्धि, आपको एक बात कहता हूं कि भाव को 4 भागों में बांटा है, या चारों को भाव ही कहते हैं। सबसे सूक्ष्म भाव का जो सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो रूप होता है वो होता है परिणाम। परिणाम उससे कुछ स्थूल जो रूप होता है वो होता है अध्यवसाय। उससे और जो बादर रूप होता है वो होती है लेस्या, और लेस्या से भी जो बादर रूप होता है वो होता है मन प्रवृत्ति, मनोवृत्ति। मन सबसे ऊपर है, ऊपर है सबसे ऊपर। सबसे नीचे जो है परिणाम, उससे ऊपर अध्यवसाय, उससे ऊपर लेस्या, लेस्या से ऊपर मनोवृत्ति। मन जो है जिसको हम माइंड कहते हैं। और इन चारों को अगर हमें एक ही शब्द में बोलना हो तो वो है भाव। इन चारों को अगर एक ही शब्द में पिरोना हो, परिणाम को, अध्यवसाय को, लेस्या को और मनोवृत्ति को, अगर इनको चारों को एक ही शब्द में डालना हो तो वो है भाव। बस भाव का खेल है, सारा का सारा खेल भाव का है। चाहे वो आभा मंडल है, चाहे वो प्रभा मंडल है। आभा मंडल है चाहे वो भा मंडल है। आभा मंडल क्या होता है? आभा मंडल में हमारा पूरा शरीर, पांव से लेकर सिर तक, ये हमारे जो पूरी तरह ये है हमारा आभा मंडल। और हमारे सिर के पीछे जो घूमता है उसको कहते हैं हम भामंडल, जिसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहीं ओरा कहते हैं, कहीं हेलो कहते हैं। हेलो, ये जो हमारा भामंडल है उसको हम हेलो कहते हैं। और जो हमारा पूरा शरीर किसी की गिरफ्त में रहे, ये कि हमारे रोम रोम से कुछ ना कुछ रेंज निकल रही है। जो रेंज बड़ी सूक्ष्म रेंज है, वो बहुत सूक्ष्म रेंज है, और वो शुभ भी है और अशुभ भी है, क्योंकि दोनों ही चीज हैं हमारे अंदर, सब चीज है। हमारा आभा मंडल गंदा भी हो सकता है, हमारा आभा मंडल अच्छा भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। हमारा जो भामंडल है वो भी शुभ और अशुभ दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी खोपड़ी में क्या चल रहा है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका भामंडल। क्योंकि आपकी सोच अगर करुणामय है, आपकी सोच अगर प्रेममय है, आपकी सोच अगर मैत्रीमय है, तो आपका भामंडल में एक कशिश होगी, उसमें कहीं ना कहीं दया की, कहीं ना कहीं करुणा की, कहीं ना कहीं सत्कर्म की, सद्गुणों की रेंज निकलती रहती है। और सच कहता हूं, मेरी सोच जितनी अच्छी होगी मैं आपको उतना ही अच्छा लगने वाला हूं। मेरी सोच जितनी गंदी होगी आपके ऊपर उतना ही गंदा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप उस रेंज में आ गए और आपका ओरा
मेरा ओरा आपस में जब टकराए, अगर उनमें समानता है तो हम एक दूसरे को सुहाएंगे, अगर उनमें विषमता है, असमानता है, तो हम एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्म का भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कर्म भी हमारे आभा मंडल का निर्माण करते हैं, हमारे आभा मंडल का निर्माण करते हैं, भाव मंडल का निर्माण करते हैं। हमारे कर्म फिलॉसफी यहां पर भी आकर के आती है। यहां से हम बच नहीं सकते किसी भी तरह से, क्योंकि ये दोनों की संयोजना है, संयोजना है। हर इंसान की अपनी सोच है। और लेस्या के स्वरूप वर्णन करते हुए वो प्रसिद्ध उदाहरण आपको पता ही होगा, वो जंबू वृक्ष। 6 बंदे भूखे बैठे पेड़ के नीचे, ऊपर लगे हैं जामुन, काले काले। वैसे तुम कालों से घृणा करते हो ना, लेकिन भूख लग रही हो तो काले जामुन भी है ना। वैसे कालों से आप चिढ़ते हो ना, और तुम्हारे बाल अगर सफेद हो जाए तो टेंशन में आते हो ना। बाल सफेद हो जाए तो टेंशन, और उसको काला करने की जुगत में जुटे रहते हो। अरे मैं कहता हूं कि कम से कम, अरे बाल तो सफेद हुए, दिल सफेद करने का वक्त आ गया है, लेकिन करें क्या? अभी मन को ना कर रही हो दिल सफेद करने का, इसलिए बाल काले करने लग जाते हैं। कहना है यार अभी जचना चाहिए मामला, अभी इंप्रेशन, अभी पर्सनैलिटी में कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। ये सब चीज जो भी है, ये कौन से किस तरह के भाव हैं वो आप जानिएगा। लेकिन उस समय उन 6 प्राणी में अलग अलग सोच है। देखो, एक ने भूख में पागल हुआ जा रहा है, उसने कहा भाई फटाफट कुल्हाड़ी लाओ और पेड़ को जड़ सहित काट दो, हाँ ये नीचे गिरेगा, आराम से बैठ के खाएंगे। ये पहले की सोच। दूसरे की सोच, कह रहे छोड़ना यार, सारे पेड़ को काटने की क्या जरूरत है, जरा इधर आ, जिधर ज्यादा जामुन लगे जिस हिस्से में, उतने हिस्से को काट दो। तीसरे ने कहा छोड़ना यार, इतने हिस्से को भी काहे को काटना, जहां ज्यादा ज्यादा जामुन लगे हुए हैं जिन जिन टहनियों पर, उनको काट दो। चौथे ने कहा भाई रहने दो, आप विशेष टहनी को देखो, जहां वो है उसे काट दो। पांचवें ने कहा तुम लोग पागल हो, उसी टहनी को या उसी गुच्छे को काटते हैं जिनमें पके हुए जामुन हैं, जो पके हुए हैं वो। छठे ने कहा तुम लोग पागल हो, अब जब इतने जामुन नीचे बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, इन्हीं को खाओ और भूख मिटाओ। देखो सोच कहां से कहां पहुंच गई। एक की नजर बिखरे हुओं पर है, एक की नजर पके हुओं पर है, एक की नजर गुच्छों पर है, एक की नजर शाखाओं पे है, एक की प्रशाखाओं पर है, एक की नजर पूरे जड़ पर है। आपको बतला देता हूं, कृष्ण लेसा वाले जीव में हिंसा के भाव रहते हैं। मार दो, मर जाओ, मरने और मारने के भाव भरे हुए रहते हैं, जिसको हम हिंसा कहते हैं। हिंसा, हिंसा के भाव जिसमें है, ये पता मतलब थोड़ी सी बात बिगड़ी नहीं, मार दो, खत्म कर दो सबको, आग लगा दो बस्ती के अंदर, कहीं जहां पब्लिक पहले से बम फोड़ दो, वहां जाकर के सब मर जाएंगे, चिथड़ बिथड़ हो जाएंगे। ये जो सामूहिक हिंसा के भाव आते हैं वो किस में आते हैं? कृष्ण लेसा वाले जीव में। मतलब हिंसा के ऊपर नजर है, सब मार दो, काट दो, बिखरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जान ले लो। ये जितनी भी शाब्दिकारी भाषा है इसके ऊपर विश्वास करता है। नील लेसा वाले में मारने के भाव तो नहीं आते, लेकिन झूठ बोलने के और चोरी करने के भाव आते हैं। कौन से भाव? पलकम अब भाव में थोड़ी नरमाई, पहले तो पूरी हिंसा के भाव थे, अब दूसरे में कौन से? झूठ और चोरी के भाव आए। कापोत लेस्या वाले जीव के अंदर जब कापोत लेस्या का प्रभाव रहता है तो उसके अंदर मैथुन यानी सेक्स और परिग्रह, चीजों को इकट्ठा करने के भाव रहते हैं। यानी वो इस चीज के लिए
कुछ भी कर गुजरता है कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, उसके प्रति आकर्षण बना हुआ रहता है, चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, शरीर के प्रति। ये तीनों अशुभ लेशाएं मानी हैं हमारे यहां पर, जिसकी शुरुआत हुई हिंसा से, लेकिन कमी आते आते मैथुन और परिग्रह तक पहुंचे। लेकिन फिर होती है शुभ लेशा का शुभारंभ, जिसको हम कहते हैं तेजोलेशा। तेजोलेशा वाले जीव में भाव आते हैं कि मुझे तप करना चाहिए, मुझे तपस्या करनी चाहिए, मुझे शील का पालन करना चाहिए, मुझे कुछ व्रत नियम, कुछ मर्यादाएं करनी चाहिए। ये भाव आते हैं, तप शील के भाव पैदा होते हैं। पदम लेशा वाले जीव में दान के भाव आते हैं कि दान देना चाहिए, या कल कितना जमा करूंगा, चल दान देना चाहिए, चलो देते हैं, किसी का सहारा बनना चाहिए, किसी का उपकार करना चाहिए। ये पदम लेशा वाले जीव के अंदर आते हैं। और शुक्ल लेशा वाले जीव के अंदर धर्म के भाव आते हैं, शुद्धता के भाव आते हैं, शुभ्रता के भाव आते हैं, छोड़ने के भाव आते हैं, त्यागने के भाव आते हैं, वैराग्य का त्याग होता है। और आपने देखा होगा इसी के अंदर जीवन देखना आप, कृष्ण लेशा से जुड़ा हुआ जीव मर के 7वीं नरक तक जा सकता है। कौन सी? कृष्ण लेशा का जीव 6ठी, यानी 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये तरतम्यता के आधार रहता है। अगर कृष्ण लेशा में जीव मरे, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है जो जीव जिस लेशा में मरेगा वो उस गति में जाता है, ये लिखा हुआ है, स्पष्ट से बोला गया है। और ये भी कहा गया है गति आयु की बंद की वजह से भी लेशाएं 48 मिनट पहले आ जाती हैं उसके अंदर। उसी तरह की भाव, जिसको जहां जिस गति में जाना है उसी तरह की उसकी क्या हो जाएगी, लेशाएं हो जाती हैं, उसी तरह के उसके भाव बनते चले जाते हैं। मतलब मरने से 48 मिनट पहले, और यहां तक भी कहा है जहां वो गया है वहां पर भी 48 मिनट, मतलब 1 मुहूर्त तक वहां पर भी उसी लेशा की उपस्थिति बनी हुई रहती है। तो ये चीज बड़ी गहराई की है। तो आप देखना कि 5वीं से 7वीं नरक तक जा सकता है। दूसरी लेशा का जीव तीसरी, मतलब चौथी से लेकर के पहली के बीच में चक्कर काटता रह सकता है। तीसरी लेशा का जीव त्रियंच गति में जाता है। चौथी लेशा का जीव मनुष्य बनता है। 5वीं लेशा का जीव श्रावक बनता है। क्या बात है, श्रावक बन सकता है। और 6ठी लेशा का जीव संत बन सकता है। क्योंकि जो त्याग आता है, धर्म जो आता है, वो शुक्ल लेशा में जब मन करता नहीं कि नहीं संसार में कुछ नहीं रखा, मैं कब तक इन गलियों में भटकता रहूंगा, ये भाव जब त्याग के भाव आते हैं, छोड़ने के भाव आते हैं, आत्मा को स्वीकार करने के भाव आते हैं, आत्मा की तरफ बढ़ने वाले कदमों की तरफ ध्यान जाता है, तो वो व्यक्ति शुभ लेशा की तरफ बढ़ता है। और मैं कभी कभी कहता हूं, अपनी दीक्षार्थियों को भी कहता हूं कि जिन भावों से तुमने दीक्षा ली है ना, इन भावों को टिकाए रखना। अगर कहीं गिरबड़ होने लगती है तो फिर लौट करके आना, क्योंकि लौटना जरूरी है। क्योंकि समाज ने जिस विश्वास से हमें दीक्षित किया है और तुमने जिस भाव से दीक्षा ली है, उन भावों को जीवित रखना, क्योंकि उनमें तारतम्यता तो आती रहती है, लेकिन इतने मत गिर जाना कि इस बाने को छोड़ने के भाव आ जाए। वहां तक मत गिर जाना, वहां तक गिरने ही मत देना, अपने आप को संभलना। अगर इस बाने के रहते हुए भी कुछ गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों के अंदर भी सुधार लाने के भाव लाइएगा, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि व्याख्या तो बहुत बड़ी हो सकती है। लेशा बहुत बड़ा गजब का प्रकरण है। लेशा रंगों के आधार पर है। इन लेशाओं के आधार पर हमारी रोग चिकित्सा भी हो सकती है। बहुत गहरा अध्ययन है इसके ऊपर, लेकिन मेरा समय इजाजत नहीं देता है। मैं विराम लेता हूं और आप सभी को यही कह रहा हूं, प्यार से बोल लीजिए, वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली।